नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज और मैं आपका साथी राहुल। महाविद्यालयों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वही चुनाव एडमिशन के महीने डेढ़ महीने बाद ही चुनावों की जो है भूमिका भी शुरू हो जाती है। भारत में अगर छात्र संघ की बात करें तो दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, एबीवीपी और एनएसयूआई, जो छात्र संघ चुनाव में सबसे ज्यादा जो है अहम भूमिका रखती है। सिरोही में जो एबीवीपी पार्टी है वो किस प्रकार से कार्य करती है, क्या क्या जो है इनकी रणनीति है, किस प्रकार से आगामी चुनाव को लेकर अलर्ट है, इसकी सारी जानकारी के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयेश सोलंकी मौजूद है। इनसे हम आज एबीवीपी के बारे में जानकारी लेंगे और चुनाव की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। जयेश जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। मैं भारतीय विद्यार्थी परिषद सिरोही जालोर विभाग का विभाग संयोजक हूँ। मुख्यतः सिरोही, जालोर और भीनमाल ये 3 जिले मैं देखता हूँ विद्यार्थी परिषद के तौर पर। एबीवीपी का जो है मुख्य कार्य क्या है, किस प्रकार से एबीवीपी कार्य करती है और किन किन क्षेत्रों में जो है एबीवीपी का जो है रणनीति के तौर पर कार्य होता है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य है राष्ट्र का निर्माण करना। इस राष्ट्र के अंदर किस प्रकार से काम हो, इसको देखते हुए एबीवीपी काम करती है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक समरसता के भाव को लेकर इस देश के अंदर हमको किस प्रकार से काम करना है, हर वर्ग के अंदर हम किस प्रकार से काम करना है, ऐसे एबीवीपी काम करती है। विद्यार्थी परिषद अपने आयामों के माध्यमों से स्किल डेवलपमेंट का काम भी विद्यार्थियों के बीच में करती है, जैसे राष्ट्रीय कला मंच है, एसएफडी है, एसएफएस है, सेवा कार्य है, खेलो भारत के माध्यम से है, मेडिविजन मेडिकल कॉलेजों में मेडिविजन के माध्यम से है, फार्माविजन के माध्यम से है, एग्रीकल्चर आयाम के माध्यम से है। ऐसे विभिन्न आयामों के माध्यम से विद्यार्थियों में स्किल डेवलपमेंट का काम भी एबीवीपी करती है। एक राजनीति करना एबीवीपी का उद्देश्य नहीं है, बल्कि समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, समाज की हर परिस्थिति के साथ में, इस राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के समक्ष मुद्दों में विद्यार्थी परिषद का काम रहता है। इस देश भर में इस राष्ट्र को निर्माण के लेकर विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण से लेकर व्यक्ति निर्माण और व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण, ऐसी बड़ी भूमिका के साथ में इस देश भर में अपने ज्ञानशील और एकता ऐसे मंत्रों के साथ में एबीवीपी इस देश भर में, पूरे विश्व भर में काम कर रही है। और ये हमको कहते हुए भी गर्व की अनुभूति होती है, हम उस छात्र संगठन में कार्य करता है जो आज विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। और परिषद में मैं भी 2016 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में हूँ। और पूर्व में मैं सबसे कैंपस के अंदर जब गया तो एक साधारण एबीवीपी का एक साधारण कार्यकर्ता होता है, नगर मंत्री, तो उसने मुझे एबीवीपी के बारे में बताया, तो उसने मुझे कुछ काम दिए, मैंने कुछ किए और वहाँ से मैं संपर्क में आया और धीरे धीरे मुझे नगर कार्यकारिणी सदस्य बनाया, नगर का विद्यालय प्रमुख बनाया, जिले का विद्यालय प्रमुख बनाया और संगठन ने मेरा काम देखा। उसके बाद संगठन ने मुझे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया, इसके बाद जिला समिति सदस्य और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिरोही जिले का जिला संयोजक। वर्तमान में मैं 2023-24 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे जालोर विभाग का विभाग संयोजक था और अभी वापस 15 जून को अभाविप ने मुझे वापस विभाग संयोजक के दायित्व पर नियुक्त किया है। जैसा कि हम बात करते हैं सिरोही जिले की, तो सिरोही जिले में जितने भी महाविद्यालय है उसमें एबीवीपी की जो धरातल स्थिति है वो किस प्रकार है? अगर देखने जाए तो सिरोही जिले में जितने भी हमारे कैंपस है, महाविद्यालय है, उन महाविद्यालयों में शिवगंज है, सिरोही विधि महाविद्यालय, महिला पीजी, आबरूड, रेवदर, पिंडवाड़ा, उन सभी स्थितियों में अभी विद्यार्थी परिषद मजबूती के साथ में खड़ी है। और 365 दिन कैंपस के अंदर हम किस प्रकार से छात्र हितों के लिए लड़ सकते हैं, छात्र हितों की मांगों के लिए खड़े रह सकते हैं, ऐसे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कैंपस में 365 दिन खड़े रहते हैं। तो सभी कॉलेजों में अभी ये विद्यार्थी परिषद थोड़ी मजबूती के साथ में है और कहीं एक दो जगह कॉलेज में एबीवीपी एक्टिव नहीं, तो वहाँ कुछ कॉलेज का हमें ढांचा खराब है, तो उसको लेकर हम सरकार जैसे कि हमने कई एनएसयूआई के छात्र नेताओं से बात की थी, उन्होंने इस बार दावा किया है कि सिरोही जिले के जितने भी कैंपस है उसमें एनएसयूआई इस बार झंडा गाड़ेगी। क्या इस बात से आप कितना संतुष्ट हैं? देखो, ऐसा है कि विद्यार्थी परिषद के काम से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं कि एबीवीपी का काम ऐसा है कि विद्यार्थियों को ये पता है कि एबीवीपी 365 दिन कैंपस में रहती है। विद्यार्थी परिषद कोई चुनावी मेंढक नहीं है कि चुनाव आने पे एबीवीपी आ गई। 365 दिन कैंपस में किस प्रकार से काम करना है, 365 दिन कैंपस में हम, ऐसा नहीं कि हम कैंपस में चुनाव के लेके ही बात करते हैं, हम कैंपस के अंदर जब जाते हैं ना, तो हम कैंपस के अंदर छात्र संसद, छात्रों के द्वारा निकाले गए मुद्दों के ऊपर हम धरना देते हैं। कैंपस के अंदर हम राष्ट्रीय कला मंच के काम करवाते हैं, सेवा कार्य के काम करवाते हैं, कैंपस के अंदर हम रक्तदान के काम करवाते हैं। कैंपस के अंदर अब इस बार एबीवीपी ने एक अभियान लिया पूरे देश भर में कि परिसर चलो अभियान। परिसर में से कैंपस के अंदर से विद्यार्थी गायब हो रहे हैं, तो एबीवीपी ने अपनी एनईसी की बैठक के अंदर एक निर्णय लिया कि अब पूरे देश भर में एबीवीपी कैंपस में अभियान चलाएगी, परिसर चलो अभियान। कैंपसों के अंदर विद्यार्थियों को किस प्रकार से लाया जाए, इस
परिकल्पना के साथ में एबीवीपी काम करेगी। हम कॉलेज की लिस्ट निकाल के प्रत्येक स्टूडेंट तक हम रीच करने जा रहे हैं। उनके अभिभावकों से हम बातचीत करेंगे कैंपस में विद्यार्थी को कैसे लाया जाए। इसके लिए हम छात्र संसद भी करेंगे। जो विद्यार्थी है कैंपस में पढ़ने वाले, उनके अभिभावकों के साथ में, कॉलेज के जो प्राचार्य है उनके साथ में हम पेरेंट्स की मीटिंग भी करवाने वाले हैं। ऐसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से एबीवीपी काम करेगी। एक हमने कार्यक्रम किया एबीवीपी का कैंपस के अंदर कि कैंपस की क्या आवश्यकता है, क्या सुविधा है, कैंपस में आप क्या चाहते हैं। तो विद्यार्थी ने हमको लिख के पर्चियाँ भी लिख के दी गई। तो ऐसे कैंपसों में एबीवीपी काम करती है। इसलिए मैं ये बार बार मैं कहता हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की चुनावी मेंढक नहीं है। कैंपसों में हम 365 दिन काम करते हैं, इसलिए हमको धरातल स्थिति हमारी मजबूत है। अब आगे वाला संगठन क्या सोचे इसकी हमको चिंता नहीं है। हम परिपक्व है, हम पूर्ण रूप से मजबूत है। और पिछले 10 सालों का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो सिरोही जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मजबूती के साथ में काम करता है और 365 दिन की मजबूती के साथ में काम करता है। अगर बीच में कोरोना भी आया होगा ना, तो कोरोना में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस मजबूती के साथ में काम किया। अगर विद्यार्थियों के लिए कि हर प्रकार की समस्याओं के लिए भी काम किया हमने। महाविद्यालयों में चुनाव कितना जरूरी है? क्या इससे जो छात्र नेता होता है उसमें डेवलपमेंट आता है? और चुनाव कितने जरूरी है, क्या होने चाहिए या चुनाव नहीं होने चाहिए, इसमें आप जो है क्या विचार रखते हैं? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जब स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1949, यह विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और आज़ादी के तुरंत बाद विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई। आज एबीवीपी को 75 साल पूरे हो गए, 76 साल में एबीवीपी चल रहा है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जब छात्र संघ चुनाव एबीवीपी ने बीच में 75 के समथिंग एबीवीपी ने चुनाव कैंपस में चुनाव बंद हुए थे, तो उसके कारण क्या एबीवीपी खत्म हो गई? ऐसा जरूरी नहीं है। चुनाव एबीवीपी के लिए मोटो नहीं है कि छात्र संघ चुनाव है इसलिए कैंपसों के अंदर एबीवीपी, ऐसा नहीं है। छात्र संघ चुनाव विद्यार्थी कार्यक्रम जो आता है 15 दिन के लिए, हम उस कार्यक्रम को अच्छे से निभाते हैं और ठीक है खत्म हो जाता है। फिर हम हमारे संगठन के काम करने के लिए हम कैंपसों के अंदर लग जाते हैं। छात्र संघ चुनाव के लिए ही विद्यार्थी परिषद है पूरे देश भर में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छात्र संघ चुनाव को एबीवीपी अपना मोटो नहीं मानता, इसको एक कार्यक्रम मानता है। छात्र संघ चुनाव कैंपसों के अंदर विद्यार्थी परिषद इसलिए लड़ता है कि कैंपसों के अंदर कोई अराजकता पैदा नहीं हो, अपनी बहन बेटियां बढ़ती है और कैंपसों के अंदर अभद्र व्यवहार, ऐसे कोई निशंस नहीं फैले। इसलिए एबीवीपी कैंपस में अपनी विचारधारा बनी रहे, अपने देश हित, अपने समाज हित की बातें बनी रहे। अपने देश के अंदर हमको क्या करना है, हमारा देश का नेतृत्व किस प्रकार से होना चाहिए, हमारे देश के आदर्श कौन है, हमारे महापुरुष कौन है, ऐसी विचारधाराओं को रखने के लिए, सबको एकजुट रखने के लिए, हमारे बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए एबीवीपी कैंपसों के अंदर चुनाव लड़ती है। और चुनाव लड़ती है एबीवीपी, तो एबीवीपी कैंपस में छात्र नेताओं को टिकट देती है, तो ऐसा नहीं है। हम एबीवीपी कैंपस में पढ़ने वाले एबीवीपी की कार्यकारिणी के अंदर जो एबीवीपी के 365 दिन कार्यकर्ता काम करता है, एबीवीपी का कार्यकर्ता उसी को कैंपस के अंदर चुनाव लड़वाता है। चुनावी मेंढक की तरह के ऐसा कोई कार्यकर्ता खड़ा करना ये एबीवीपी का कैंपस के अंदर काम नहीं है। और अगर देखने जाए तो कैंपसों के अंदर विद्यार्थी परिषद पूरे मजबूती के साथ में काम करता है और कभी भी एबीवीपी चुनावी मेंढक की तरह काम नहीं करता। हम कैंपस के अंदर अगर चुनाव लड़ते हैं तो विद्यार्थी परिषद का काम किसी कार्यकर्ता को नेता बनाना नहीं है। उस कार्यकर्ता का निर्माण कैसे हो, वो कार्यकर्ता चरित्र निर्माण के साथ उसका राष्ट्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण किस प्रकार से हो, उस कार्यकर्ता का व्यक्ति निर्माण के साथ एबीवीपी उसको लीडरशिप, नेतृत्व किस प्रकार से कर सके, आगे जाकर इस देश के अंदर वो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका में अपना क्या योगदान दे सकता है। एबीवीपी ऐसे कार्यकर्ताओं को निर्माण करता है, ना कि किसी को नेता बनाकर नेतागिरी में भेजना। ऐसा एबीवीपी का काम नहीं है। एबीवीपी क्या कॉलेजों के अंदर ही कार्य करती है या आपके जो है बाहर भी जो है कार्यक्रम चलते हैं? अगर कोई ऐसे कार्यक्रम है तो आगामी आपकी क्या रूपरेखा है, कैसे क्या आप आगे कार्य करने वाले हैं? कैंपसों के देखो, एबीवीपी का मेन मुख्य जो कार्य है वो कैंपस है। हम कैंपस से जुड़े रहते हैं। 365 दिन हमारे कार्यकर्ता आपको पूरे भारत देश के अंदर सभी कैंपसों के अंदर मिलेंगे, विद्यालयों के अंदर मिलेंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर मिलेंगे, विश्वविद्यालयों के अंदर मिलेंगे। लेकिन मुख्यतः ये रहता है कि हम कैंपस के साथ साथ समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काम करते हैं। विद्यार्थी परिषद अगर कोई कैंपस से बाहर देश के किसी भी स्थिति में अगर कोई बाढ़ आ जाए, कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियां हो जाए या कोई ऐसा हादसा हो जाए, तो वहां भी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता पहले पहुंचता है। ऐसे अपन देखने जाए पिछले दशक के अंदर उत्तराखंड के अंदर बाढ़ आई तो वहाँ एबीवीपी पहले पहुंची। कोरोना के अंदर जब देश महामारी से जूझ रहा था तो एबीवीपी कार्यकर्ता पीपी किट पहन के पूरे देश भर के अंदर कोरोना मरीजों के पास जाके सेवा कार्य कर रहे थे। कोरोना वॉरियर्स बन के एबीवीपी ने काम किया। एकमात्र ऐसा छात्र संगठन है जो समाज हित की बात करता है, जो समाज के लिए भी काम करता है, समाज के प्रत्येक स्थिति के लिए खड़ा रहता है। एक चुनाव ही नहीं, कैंपस को छोड़ के भी एबीवीपी बाहर काम करती है। अगर किसी भैया को, बहन को, अगर किसी
को राष्ट्रीय कला मंच के में रुचि है तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से एबीवीपी का आयाम है आर्क या उसके माध्यम से आगे बढ़ाती है। एबीवीपी कैंपस के बाहर भी वृक्षारोपण कार्यक्रमों के माध्यम से एबीवीपी अपने एसएफडी एसएफएस ऐसे सेवा कार्य है, वृक्षारोपण है, इस माध्यमों से काम करती है। एबीवीपी पूरे शहर में जैसे किसी कैंपस में किसी जिले के अंदर एबीवीपी काम कर रही है तो शहर भर में एबीवीपी जैसे एबीवीपी का एक अभियान आता है परिंडा अभियान, तो कोई भी पक्षी भूखा ना सोए प्यासा ना मरे, इसलिए एबीवीपी परिंडा अभियान भी कार्यक्रम चलाती है। इसी के साथ भी एबीवीपी एक सफाई अभियान भी चलाती है, अपना एसएफडी सेवा कार्यक्रम है, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, ऐसे कई आयाम है। तो इसमें कई मंदिर है वगैरह, ऐसा कैंपस है। इसके बाद एबीवीपी एक कार्यक्रम चलाती है कि गांव गांव तिरंगा अभियान। हमारा ये कार्यक्रम 3 साल से भी चल रहा है कि हम प्रत्येक गांव तक हम पहुंचते हैं, हर प्रत्येक ढाणी तक हम पहुंचते हैं और वहाँ विद्यार्थी परिषद गांव गांव तिरंगा अभियान बनाती है। और इसी को देखकर भारत सरकार ने भी उसके तुरंत 1 साल बाद निर्णय लिया कि घर घर तिरंगा अभियान, ये मोटो एबीवीपी का। इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार एबीवीपी जो सोचती है ना उसको सरकार भी अपनाती है। इसलिए एबीवीपी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान पहले रखता है, सोच से एक चलती है, इस माध्यम कैंपसों के बाहर भी बहुत एबीवीपी का आयाम है, बहुत कार्य है। मेडी में तो में एबीवीपी के हेल्थ चेक कैंप लगाना वगैरह, ऐसे जनजाति क्षेत्रों के अंदर एबीवीपी का एक बहुत बड़ा काम है। जनजाति क्षेत्रों के अंदर भी एबीवीपी बहुत तरीके से काम करती है, कहीं बाढ़ आ जाए वगैरह ऐसा कुछ रहता है। कहीं ट्रेन बीच में बने उड़ीसा के साइड में ट्रेन का हादसा हुआ तो वहाँ पर भी विद्यार्थी परिषद पहले पहुंची। इसलिए एबीवीपी का काम कैंपसों में छात्र संघ चुनावों तक ही सीमित नहीं है, समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक स्थिति तक एबीवीपी काम करती है। और आगामी कार्यक्रम की अगर बात करें विद्यार्थी परिषद की, तो विद्यार्थी परिषद अपना सदस्यता अभियान, अभी विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन एबीवीपी है, तो आगामी सदस्यता एबीवीपी हर साल अपनी नई सदस्यता करती है। अगर एबीवीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है तो उसकी भी हर साल नई सदस्यता होती है। ऐसा नहीं कि एबीवीपी में एक बार सदस्यता हो गई और वो सदस्यता वो सालों साल तक उसकी वही रहेगी। हर साल एबीवीपी प्रत्येक कार्यकर्ता की, प्रत्येक पदाधिकारी की, प्रत्येक कैंपस में पढ़ने वाले विद्यार्थी की नई सदस्यता करती है। और सदस्यता अभियान के साथ साथ हमारी नगर की जो कार्यकारिणी घोषणा होने वाली है वो उसका कार्यक्रम अभी चल रहा है। इसी के बाद हम हमारे सिरोही जिले के अंदर जो पिनवाड़ा आबू रोड का ऐसा कोई जनजाति क्षेत्र है तो वहाँ विद्यार्थी परिषद इस पर काम खड़ा करने वाली है। वहाँ पर एबीवीपी काम तो करती है, पर इस प्रकार हम वहाँ पर खेलकूद प्रतियोगिता है, एक बड़ा सम्मेलन है जनजाति क्षेत्र के अंदर। और जनजाति क्षेत्रों के अंदर किस चीज़ की कमी है, ऐसे एक एबीवीपी सामाजिक अनुभूति, इसको लेकर हम सिरोही जिले के ऐसे कुछ 90% से ऊपर जो पढ़ने वाले प्रतिभावान छात्र हैं उनकी 20 कार्यकर्ताओं की टीम बना के 5-5 की टोलियों में हम भेजने वाले हैं। उनको किन चीज़ की ज़रूरत है, अगर वहाँ कोई भी सरकार हो उनको सरकार से मतलब नहीं है, एबीवीपी राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते हैं। इसलिए हम ऐसे आगामी कार्यक्रम आने वाले हैं, ऐसे अनेक कार्यक्रम हम करने वाले हैं। क्या एबीवीपी का कार्य राजनीति करना है? नहीं, एबीवीपी का काम राजनीति करना नहीं है, समाज जीवन में हम काम करते हैं। तो एबीवीपी जैसे मैं देखने जाए तो लोग कहते हैं कि एबीवीपी की भाजपा की विंग है, ऐसा कई लोगों को सुनने में भी आता है, लेकिन एबीवीपी के हम कहते हैं कि एबीवीपी भाजपा की विंग नहीं है। विचारधारा भले एक हो सकती है, उनकी भी विचारधारा है, हमारी भी विचारधारा है, विचारधारा मिलती है हमारी, लेकिन भाजपा की विंग एबीवीपी नहीं है, ये बात तय है। जैसे कांग्रेस की विंग एनएसयूआई है, वो है उनका, लेकिन भाजपा की विंग एबीवीपी नहीं है। एबीवीपी अपने एक स्वतंत्र छात्र संगठन है। अब एबीवीपी की स्थापना 1949 में हुई, बीजेपी की समथिंग 1980 में हुई, इसलिए एबीवीपी बड़ा संगठन है। हम भाजपा के कहने पे नहीं चलते, हमारी कार्य पद्धति अलग है, हमारा कार्य क्षेत्र अलग है, हमारे तरीके अलग है। हमारा एबीवीपी का जो कार्य है वो शिक्षक प्राध्यापक कार्यकर्ता, एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता, छात्र कार्यकर्ता के साथ में मिलकर हमारा काम चलता है। इसलिए एबीवीपी का काम राजनीति करना नहीं है। अगर भाजपा ने कोई गलत काम किया है तो वहाँ हम भाजपा का भी पुरजोर विरोध करेंगे। अगर भाजपा ने कहीं पे कोई गलतियां करी है तो हम भाजपा के भी नेताओं के पुतले जलाएंगे, भाजपा के भी विरोध करेंगे, हम संसद का घेराव करेंगे। एक बार भाजपा की सरकार में भी संसद का, विधानसभा का घेराव एबीवीपी ने किया हुआ है। इसलिए हम किसी पार्टी के साथ में नहीं, हम विचारधारा के साथ में, हम राष्ट्र के निर्माण में किस प्रकार से योगदान हो सकता है उसके साथ में है। अपन अगर देखने जाए तो हमारे गुजरात प्रदेश है, गुजरात प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव भी नहीं होते, लेकिन पूरे गुजरात के अंदर विद्यार्थी परिषद का काम बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है। और वहाँ पर बीजेपी है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पे छात्र संघ चुनाव नहीं होते और कई सालों से वहाँ बीजेपी है तो एबीवीपी बीजेपी का विरोध नहीं करेगी। बीजेपी का वहाँ भी एबीवीपी छात्र संगठन बीजेपी का गुजरात के अंदर पुरजोर विरोध करती है। अगर गलत करेगी तो संगठन दोनों अलग है, पर विचारधारा हमारी है क्या। अगर अन्य संगठन इस देश हित में बात करेगा, राष्ट्र हित में बात करेगा, राष्ट्र के निर्माण के लिए बात करेगा, हम उसके साथ में हैं। इसलिए हम कहते हैं ना कि एबीवीपी कहती है कि हम राष्ट्र के लिए साथ, हम राष्ट्र के साथ में हैं, राष्ट्र के निर्माण के साथ में हैं। इसलिए जो राष्ट्र की बात करेगा, जो राष्ट्र सेवा की बात करेगा, इस देश के अंदर राष्ट्र निर्माण में देश के सही मुद्दे क्या होने चाहिए, एबीवीपी उसके साथ में खड़ी है। और जैसे कि अब देखते हैं कि विधानसभा चुनाव संपन्न हुए तो राजस्थान के अंदर सत्ता का परिवर्तन भी हुआ है।
तो हमने जितने भी हमारे जालोर विभाग के अंदर कैंपस है, उन कैंपसों में हमने एक विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि सरकार के अंदर जो सरकारी महकमे है, वहाँ पे अपना एक अधिकार होता है, सूचना का अधिकार। आप सूचना मांग सकते हैं कि हमने वहाँ पे पैसा कहाँ पे आया, कहाँ पे उपयोग में हुआ, कितना उपयोग में आता है। तो हमने RTI लगाई सभी जगह। तो हमको ये ध्यान में आया कि सिंगुंज कॉलेज के अंदर समथिंग 22 से 23 लाख रुपए का घोटाला कांग्रेस सरकार के अंदर। विद्यार्थी जो अपना विकास शुल्क भरते हैं, जो 500 रुपए गरीब परिवार से बच्चा आता है, जो अपना विकास शुल्क के अंदर अपनी सुविधाओं के लिए कैंपस के अंदर 500 रुपए फीस भरता है, 1000 रुपए फीस भरता है, तो विकास शुल्क का दुरुपयोग सिंगुंज कॉलेज के अंदर हुआ। ऐसा हमने RTI में हमारे पास बिल हमको प्राप्त हुए। हमने इसके लिए बातचीत भी हमारी चल रही है, कार्रवाई की बात भी हम करेंगे। 22 से 23 लाख रुपए का घोटाला हुआ। तो हमने कहा कि कैंपस के अंदर पढ़ने वाला विद्यार्थी फीस पढ़ने की देता है, ना कि किसी कवि सम्मेलन को चमकाने की देता है। इसलिए कॉलेज को ये आवश्यकता नहीं थी कि कैंपस के अंदर का पैसा उस नगर परिषद के साथ में मिलके इतना पैसा बर्बाद करने की जरूरत थी। वो विद्यार्थी अपने पढ़ने के लिए पैसा देते थे। तो ये 23 लाख रुपए का घोटाला हमारे सामने आया, और ऐसे बहुत हमारे सामने, हम इसके लिए जांच करा रहे हैं कि कैंपस में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का एक एक पैसा कहाँ दुरुपयोग में हुआ है। उस सरकार के खिलाफ हम बड़ी कार्रवाई करने ABVP करेगी, ये बात तय है। ये थे जय सोलंकी, जिन्होंने ABVP के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ABVP किस प्रकार से काम करती है, ABVP का कैंपस कार्य क्या है, कैंपस के बाहर ये किस प्रकार से काम करते हैं, इसको लेकर इन्होंने हमारे साथ साझा किए। इसी के साथ हम सिरोही जिले में ABVP और NSUI के बीच लाइव डिबेट का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस डिबेट की जो तिथि है वो हम आपको बहुत जल्द हमारे चैनल पर बता देंगे। इस डिबेट में आप सबको आना है और आपके विचार भी आप खुले मन से रख सकते हैं। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। वही ABVP और NSUI को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी आप हमें घर बैठे कमेंट करके बता सकते हैं। कैमरा पर्सन तरुण मीना के साथ राहुल रावल, देवनगरी इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।